ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खो जी खुर्रम साहब, हैंड ओवर टू यू। ओके, जबरदस्त। तो सबसे पहले आई वुड से कि मैं से स्टार्ट करूंगा कि रास्पबेरी पाई क्यों चूज किया एंड व्हाई नॉट अ मिनी पीसी, क्योंकि बहुत सारे जो काम हम कर रहे हैं वो मिनी पीसी कोई आप ले लें या कोई पुराना लैपटॉप ले लें या कोई डेस्कटॉप ले लें तो वो उस पर भी सारी चीजें हो जाएंगी। तो सबसे बड़ी एक वजह ये थी कि रास्पबेरी पाई एक्चुअली सिट्स बिटवीन अ पीसी एंड अ माइक्रो कंट्रोलर से करते हैं, लेकिन वो एक प्रॉपर ऑपरेटिंग सिस्टम रन नहीं करता। फिर बहुत सारे लोग जो अपनी ऑटोमेशन और सर्वर्स वगैरह बनाते हैं मिनी पीसी से, तो उस पर आप जो है ना थोड़ा सा टिंकरिंग टाइप की जो चीज़ होती है वो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं, मेरी नहीं है, ये दूसरों की है, जिन्होंने अपने कंप्यूटर अपने रास्पबेरी पाई के साथ डिफरेंट चीजें इंटरफेस की हैं। फॉर एग्जांपल बटन्स एंड एलईडीज आप यहाँ पे देखेंगे, हमने एक ब्रेड बोर्ड लगा के बटन्स और एलईडीज लगाई हुई हैं। यहाँ पे एक छोटा सा जो है ना वो एलसीडी डिस्प्ले लगाया हुआ है। इसी तरह आप जो है काफी सारी डिफरेंट चीजें उसमें लगा सकते हैं। तो बेसिकली यू कैन डू द थिंग्स ऑफ बोथ अ माइक्रो कंट्रोलर एज वेल एज अ पीसी यूजिंग दिस सेम कंप्यूटर। तो ये वजह थी मेरी। अभी तक मैंने कुछ इसमें हार्डवेयर टाइप की टिंकरिंग नहीं की है, लेकिन इरादा है फ्यूचर में करने का। सबसे पहले तो ये कि इसकी जो फैमिलीज हैं, there are basically 3 models which are more available these days. एक है Raspberry Pi Zero, बेसिकली बहुत छोटा सा है ये और इसमें वायरलेस कनेक्टिविटी ज्यादा है। तो दिस इज फॉर लाइक स्मॉल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर यू रिक्वायर अ स्मॉल साइज। सबसे चीपेस्ट है ये और इसमें 512 MB मेमोरी होती है। इसमें आपके पास जो है ना फुल साइज पोर्ट्स भी नहीं है, यूएसबी पोर्ट वगैरह सारे छोटे हैं। तो अगेन द फोकस इज ऑन स्मॉल साइज। फिर एक रास्पबेरी पाई 3 का है मॉडल A+ एंड B+। तो ये एक नॉर्मल क्रेडिट कार्ड साइज कंप्यूटर है, इवन रास्पबेरी पाई 4। रास्पबेरी पाई 3 वाज द ओल्ड मॉडल। इसमें आपके पास 512 एंड 1 GB मेमोरी होती थी। मुझे जो इसकी स्पेक्स इतनी सही नहीं लगी वो ये थी कि इसमें USB 3 पोर्ट कोई भी नहीं है। तो अगर आप देखें तो इसमें सिर्फ USB 2 पोर्ट्स हैं और ट्रू गीगाबिट एक्चुअली इसमें भी नहीं था। इसमें दिस वाज गीगाबिट ओवर USB 2 व्हिच इज एक्चुअली लिमिटेड, इट्स नॉट ट्रू गीगाबिट। ये ईथरनेट की बात हो रही है कि आप अगर इसको डायरेक्टली अपने एक राउटर में प्लग इन करें। तो रास्पबेरी पाई 4 है जिसमें आपके पास USB 3 पोर्ट्स भी हैं और इसमें ट्रू गीगाबिट ईथरनेट भी है। और ये क्यों चाहिए ये भी मैं आपको आगे थोड़ा सा समझाऊंगा। तो मेरी जो एक्चुअली हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि एक तो मुझे कोई चीज चाहिए थी जो कि लो पावर हो, जिसको मैं ऑलवेज ऑन रख सकूं। USB 3 की रिक्वायरमेंट थी और इसकी वजह ये थी कि मैं इसको एज अ NAS सर्वर यूज करना चाहता था, नेटवर्क अटैच स्टोरेज। तो इसके लिए आपको फास्ट डेटा स्पीड चाहिए होती है। USB 2 इज एक्चुअली प्रीटी स्लो, USB 3 की जरूरत होती है। और क्योंकि मैं नेटवर्क के ऊपर करना चाहता था तो मैं चाहता था कि मेरा जो कंप्यूटर उसको मैं प्लग इन कर सकूं अपने राउटर के साथ। तो गीगाबिट ईथरनेट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो USB 3 and gigabit Ethernet were the 2 requirements which pushed me to get a Raspberry Pi 4. आप में से कितने लोगों ने अभी तक Raspberry Pi 4 खरीदा है? किसी ने खरीदा है या? हीट्स की इशू है तो फिर मैंने ड्रॉप कर दिया फिलहाल के लिए। ठीक है, गुड। मैं एक्चुअली आई विल एड्रेस दैट एज वेल, दैट्स अ गुड पॉइंट, क्योंकि मैंने भी काफी जब रिसर्च किया था तो बहुत सारी ये चीजें मैंने देखी थी। तो just as an overview, this is what a Raspberry Pi looks like. It's pretty small. I think मेरे पास अभी ये MacBook है 15 इंच का। इसमें ये एक्चुअली तस्वीर बिल्कुल रियल साइज की है on a 15 इंच स्क्रीन। तो it's almost the size of a credit card. इसके ऊपर आपके पास जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो एक तो यहाँ पे इनका एक CPU है, ठीक है, और ये GPU है। और जो चीज यहाँ पे आपको USB पोर्ट्स मिलेंगे, 2 इसमें USB 3 पोर्ट्स हैं, यहाँ पे 2 USB 2 पोर्ट्स हैं एंड दिस इज द गीगाबिट ईथरनेट। यहाँ पे आपके पास 2 माइक्रो HDMI आउटपुट्स हैं। तो यू कैन एक्चुअली कंट्रोल 2 डिफरेंट मॉनिटर्स विद दिस डिवाइस। यहाँ पे एक हेडफोन जैक है और ये इनका USB-C पावर के लिए है, इनपुट के लिए। इसके अलावा ये जो चीज है, दिस इज द GPIO पोर्ट्स, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। इससे आप सारा हार्डवेयर टिंकरिंग का जो भी काम करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं।
तो this is basically what the device looks like. इसकी different kits market में available हैं. मैंने ये 2 किट्स खरीदी हैं. मेरे पास अभी 2 Raspberry Pi 4 हैं. पहले मैंने जो किट खरीदी थी वो ये वाली खरीदी थी. दिस इज अ कैना किट 4 GB मेमोरी के साथ प्लस 64 GB SD कार्ड के साथ आती है. ये 150 प्लस टैक्स का मैंने खरीदा था. इस किट में अच्छी बात ये है कि इट कम्स विथ हीट सिंक्स. तो इसके पास 3 हीट सिंक्स हैं जो कि आप CPU, GPU और RAM के ऊपर लगा सकते हैं. दीज आर द कंपोनेंट्स दैट गेट एक्चुअली अ लिटिल बिट हॉट. और इसके साथ एक ये फैन भी आता है. तो जब आप ये चीजें लगा लेते हैं तो टू बी ऑनेस्ट I've tried to push it as much as I can, even 100% यूटिलाइजेशन पे, फिर भी इसका टेम्परेचर ज्यादा हाई नहीं जाता. तो if you have any heat concerns, I think if you have a heat sink like these 3 heat sinks plus a power supply with an active fan, so it's not a problem. Is that a case? Sorry, is that yes. a case? Okay. So इसके components जो हैं वो ये है. एक मेमोरी कार्ड आता है. ये मेमोरी कार्ड इन्होंने बहुत बड़ा बनाया है just for आपको देखने में अच्छा लगे. उसके अलावा इसके साथ 2 माइक्रो HDMI केबल्स आती हैं. ये आपके पास कार्ड रीडर आता है. ये केस आता है. हीट सिंक्स आते हैं. ये फैन. दिस इज अ पावर सप्लाई जो USB-C से पावर आपको सप्लाई करती है. इसमें ऑन ऑफ स्विच है विच इज वेरी कन्वीनियंट. आपको अगर इसको शट ऑफ करना है तो आपको बार बार केबल निकालना नहीं पड़ता. सो दैट्स एक्चुअली अ गुड पॉइंट. और ये पावर सप्लाई है इस डब्बे में. तो इट एक्चुअली कम्स विद प्रीटी मच एवरीथिंग यू नीड टू रन इट आउट ऑफ द बॉक्स. तो ये कैना किट की थी. ये 150 प्लस टैक्स की मुझे मिली थी. बाद में दूसरी मैंने देखी तो ये एक लैबिस्ट्स की है 4 GB प्लस 32 GB का कार्ड. दिस वाज 135 प्लस टैक्स. आई एक्चुअली डिडंट नीड द कार्ड क्योंकि मैंने 3-4 और माइक्रो SD कार्ड इसके साथ खरीद लिए थे. बिकॉज आप Raspberry Pi यूज कर रहे हैं तो आपका सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो कार्ड पे होता है. तो इफ यू वांट टू चेंज द पर्पस यू कैन जस्ट turn the device off, take the card out and put another card in, और वो फिर आपकी डिवाइस दोबारा से रिकन्फिगर हो जाती है नए पर्पस के लिए. जैसे मैं अपने दूसरे वाले Raspberry Pi को कभी कभी बच्चे के साथ अपने वो पुराने वीडियो गेम्स के लिए रेट्रो पाई इंस्टॉल किया हुआ है, वो खेलने के लिए यूज कर रहा हूँ. कभी मैं घर पे एज अ डेस्कटॉप रिप्लेसमेंट कंप्यूटर यूज करता हूँ. तो आई ओनली हैव टू शट इट ऑफ, change the card and now it does the other purpose that I made it for. उस पे कमांडो है जी. स्ट्रीट फाइटर है उसमें. सब है बहुत है भाई. अच्छा, सब है. अच्छा चलो सही. वो सारे आर्केड के गेम्स भी हैं पुराने जमाने के. आई डोंट नो, गोल्डन एक्स और डबल ड्रैगन और पता नहीं क्या क्या सारे सबके सब. राइगर ये रास्टन सेगा. I don't know, मैंने इतने सारे देखे नहीं, but काफी सारे हैं. Like I think there's literally, I'll just quickly interject on 2 topics. One is there's literally an image you can download about 300-400 gigs with all the ROMs and all the games. I mean, imagine 300-400 gigs of the old arcade games. वो पूरी games इतनी छोटी-छोटी होती थी. So it can emulate, I think, PlayStation 1, Neo Geo. It's ridiculously powerful in that way. So if anybody's interested, I can send you a link to that image and you can go crazy, but you'll need a 400 gig, SD card if you're going to do that. Well, they're not too expensive, but then you're making a proper arcade machine. On the second point, which I think is more salient and interesting to me, the case. There's a really good case called the Argon 1, and especially if we have questions around heat. It's a full aluminum body case. तो वो केस, उसका मसला ये, the case has been doing so well that it's been sold out lately. But instead of a plastic case, it's an aluminum case which helps dissipate heat even better. I'll post a link to it. Yeah, I'll stop there. और वो बड़ा stylish case भी है actually, but the only thing is like it costs almost half as much as a Raspberry Pi. So, yeah. एक बात पूछनी थी खुर्रम भाई कि वो मैं तो ये खेलता रहा हूँ, सारे ROMs सिमुलेटर्स मिलते हैं ऑनलाइन सारे. तो उसमें और इसमें क्या फर्क है, मतलब कि why play through a Raspberry and why not on a PC? This is more like अगर आपको एक डेडिकेटेड डिवाइस चाहिए किसी चीज के लिए, तो आप अपना लैपटॉप उठा के बार बार ले जाना नहीं चाहते कंप्यूटर के पास, लैपटॉप उठा के टीवी के पास नहीं ले जाना चाहते. इस तरह से आप एक डेडिकेटेड छोटी सी डिवाइस आपने ले ली है and now it's just devoted because you don't really need a lot of horsepower to play those games, right? तो
arcade cabinets, that's where this is being used a lot. Exactly, that's true. बहुत से लोगों ने proper actually marketable solutions बनाए हुए हैं कि वो बिल्कुल आपका arcade cabinet लगता है और उसके अंदर आप Raspberry Pi लगाएं and now you have all the controls. Right. जब मैंने इस घर में मूव किया था ना, जब नया घर खरीदा, इसने बेसमेंट में 3-4 मशीनें रखी हुई थी। तो वो ये काम करता था। वो मुझे कह रहा था कि घर के साथ खरीदनी तो खरीद लो, 2000 मांग रहा था। अच्छा, आपने 2000 बचाए या खरीद लिया? नहीं, बचा लिए यार, मैंने कहा दिल बहुत कर रहा था। अच्छा, सही है। This guy bought a house. The original owner from which he bought the house from had this second. जी, नादिया कुछ कह रही है? Oh, sorry. कोई मतलब नहीं। कर रही थी। आप याया को समझा रही थी कि ये फैसल भाई ने क्या किया है। Exactly. उसको सही हो गया। लगी सर पे उसके। सही है, तो उसके साथ में उर्दू का लेसन भी हो गया याया का। सही है, ठीक है। अच्छा, ये था मेनली मैं क्या क्या उसके साथ करना चाहता था, मेरी क्या रिक्वायरमेंट्स थी। तो सबसे पहली जो मस्ट हैव रिक्वायरमेंट्स थी वो ये थी कि मैं उसको एज अ NAS यूज करना चाहता हूँ कि मेरे पास घर पे जो डिफरेंट डिवाइसेस हैं वो सारी मैं एक्सेस उन सब से मैं एक्सेस कर सकूँ अपना सारा स्टोरेज। तो मेरा ख्याल है मैंने ग्रुप पे शेयर किया था कि मैंने एक 8 टेराबाइट की वेस्टर्न डिजिटल की हार्ड डिस्क खरीदी थी। उस पर सारी जो मेरी डिफरेंट हार्ड डिस्क पड़ी हुई थी उनका सारा डेटा मैंने डंप कर दिया था और उसको मैं चाहता था कि एक सेंट्रल प्लेस पे मेरी वो हार्ड डिस्क रहे और उसको मैं एक्सेस कर सकूं किसी भी अपने कंप्यूटर से। तो rather than निकालनी है हार्ड डिस्क, उसको प्लग इन करना है, वो पता नहीं कहाँ रखी हुई हार्ड डिस्क कहाँ से निकालें। तो that was one of my main requirements and actually the main requirement. उसके अलावा मैं चाहता था कि इसको एज अ मीडिया प्लेयर भी यूज कर सकूं। मतलब मेरे पास कुछ मूवीज ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ज्यादातर अब स्ट्रीमिंग वगैरह और नेटफ्लिक्स वगैरह से काम चलता है। अब आई थिंक इतना वो टॉरेंट वगैरह का जमाना नहीं रहा, बट स्टिल फिर भी कभी कभी होता है कि कोई पुरानी मूवी जो अवेलेबल नहीं है या कोई नई मूवी अगर अभी तक अवेलेबल नहीं है उसको देखना है, तो उसको देखने के लिए एक मीडिया सर्वर तौर का टाइप का मैं बनाना चाह रहा था। दूसरा, मैं इसको एज अ टोरेंट बॉक्स भी यूज करना चाह रहा था कि मैं अपना लैपटॉप मुझे ऑन करके रखना ना पड़े कोई चीज डाउनलोड करने के लिए। इफ आई फाइंड समथिंग आई कैन जस्ट सेंड द कमांड टू दिस और वो डाउनलोड करता रहे बैकग्राउंड में। तो ये 3 तो मेरे मोस्ट इम्पोर्टेंट मस्ट हैव फीचर्स थे। नाइस टू हैव था कि जो मेरा NAS मेरे पास घर में इंटरनली अवेलेबल है उसको मैं एक्सटर्नली भी अवेलेबल कर सकूं, तो मैं रिमोटली भी उसको एक्सेस कर सकूं। और इसके अलावा अपना एक सॉर्ट ऑफ क्लाउड स्टोरेज मैं बना लूं, जैसे आपके पास गूगल ड्राइव है या ड्रॉपबॉक्स है, वो अगर बना लूं और फॉर एग्जांपल अपने फैमिली वालों को देना चाहूँ कि जी आपके पास मैंने दे दिया एंड नाउ यू कैन यूज लाइक 1 टेराबाइट टू हैव अ बैकअप ऑफ योर डेटा एंड ऑल दैट स्टफ। तो these were like nice to haves. I didn't know what solutions were available at that time. मैंने बाद में एक्सप्लोर की तो मुझे कुछ मिली and they're working fine. Current setup मैं आपको बताऊं कि मेरा क्या है and then I'll go into like I'll open all of these and I'll show you what I have. तो Raspberry Pi है मेरे पास, 8 टेराबाइट की एक्सटर्नल ड्राइव है। सबसे पहला काम मैंने उस पर ये किया था कि एक सॉफ्टवेयर है OpenMediaVault. This is basically used for making a NAS. इसमें अपना हार्ड डिस्क की बहुत सारी ऑप्शंस होती हैं, शेयरिंग की और कनेक्टिंग की और रेड वगैरह की सब चीज़ों की। तो it's a complete operating system which provides access to your drives and ways to share it. तो मैंने उसको सबसे पहले डाउनलोड करके इंस्टॉल किया Raspberry Pi पे। उसके बाद एक मीडिया सर्वर है Plex मीडिया सर्वर, इसको मैंने इंस्टॉल किया अपने Raspberry Pi पे। उसके बाद एक टॉरेंट क्लाइंट है डेलूज के नाम से, दिस इज फॉर लिनक्स, इसको इंस्टॉल किया। इसकी एक बड़ा आसान था एक्चुअली, किसी ने ऑनलाइन एक स्क्रिप्ट लिखी हुई थी जो कि सिर्फ डेलूज नहीं बल्कि और बहुत सारी चीजें एक ही स्क्रिप्ट लिखने से इंस्टॉल कर देता था, सो दैट वाज एक्चुअली प्रीटी इजी। Then I discovered something interesting called Docker. I'm sure most people who use Linux might be aware of it, but मुझे नहीं पता था. But this is sort of something like a virtual machine, but not exactly a virtual machine. इसमें आपके पास different containers होते हैं, तो इसमें applications को instead of installing the application onto that operating system, क्योंकि जब भी कोई आप application install करते हैं तो बहुत सारी dependencies होती हैं, extra files होती हैं, बहुत सारी चीजें बनती हैं। डॉकर ये करता है कि उसका एक कंटेनर बना देता है और आप उस कंटेनर के अंदर एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते हैं। तो कल को अगर आप वो एप्लीकेशन नहीं यूज करना चाहते तो आप इजीली उस कंटेनर को डिस्ट्रॉय कर दें एंड एवरीथिंग इज गॉन।
and those applications are very streamlined. They're inside. तो ये एक बड़ा अच्छा concept लगा मुझे. तो इसके बाद मैंने Docker पे ये 3 चीजें इंस्टॉल की हैं. One is NextCloud. This is a cloud storage solution. तो मेरी जो hard disk है वो उसको externally available कर देता है as a cloud storage. तो फॉर एग्जाम्पल मैं अपने लैपटॉप पे भी अगर इंस्टॉल कर लूँ, अपने फोन पे भी NextCloud इंस्टॉल कर लूँ, तो कोई भी फाइल आएगी तो इट वुड ऑटोमेटिकली बी बैक्ड अप टू द क्लाउड, एंड दैट क्लाउड इज एक्चुअली रिजाइडिंग इन माय ओन होम. सो आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन समवन else's data, or I'm not sharing data with anybody else. I still have the convenience of the cloud, but I also have the privacy of not sharing the data with anyone else, which I think for people like Sadbhai is probably very important. तो दूसरा चलता है इसके ऊपर कि नहीं? व्हाट्सएप नहीं चलता. नहीं चलता ना, तो तब तो यूज केस नहीं है इसका. अच्छा, लेकिन आप व्हाट्सएप की सारी वीडियोस इसमें सेव कर सकते हैं. That's good. We shall connect over that. अच्छा, जबरदस्त. अच्छा, दूसरा पोर्टेनर इंस्टॉल किया. पोर्टेनर इज बेसिकली जस्ट एन ऐप टू मैनेज योर कंटेनर्स. जो आपके डिफरेंट कंटेनर्स होते हैं, इट जस्ट प्रोवाइड्स अ GUI so that you can access and you can manage your containers. और फिर एक तीसरी चीज इंस्टॉल की है जिसको मैंने अभी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, which is Home Assistant. So this is basically it connects to all the smart devices in your home, and I think I have too many smart devices. मेरी बेगम को पता नहीं है कितनी है, क्योंकि मैंने छुपा के रखी हुई हैं. तो it just helps you manage all of that. कि फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी लाइट से कनेक्ट कर दिया, तो अब मैं उसको कह सकता हूँ कि एग्जैक्टली जब सन राइज हो तो लाइटें ऑफ हो जाएं, और सन सेट हो तो लाइटें ऑन हो जाएं, और डिफरेंट टाइप के आप रूल्स होम ऑटोमेशन के बना सकते हैं. तो इट्स वेरी पावरफुल. आई हैवंट रियली एक्सप्लोर्ड इट, सो आई कैन नॉट स्पीक अ लॉट अबाउट इट. तो बेसिकली ये मेरे पास अभी सेटअप है. अभी मैं ये करता हूँ कि आपको जो बेसिक चीज़ें हैं थोड़ी सी इनको दिखा देता हूँ, व्हाट दे लुक लाइक, and just what I'm expecting and what I'm getting from them. So पहले let me go to my bookmarks. सबसे पहला जो मेरे पास है, किधर गए मेरे रास्पबेरी पाई सर्विसेज. there it is. सबसे पहला है मेरे पास OpenMediaVault. तांबा के मैंने शेयर बनाया हुआ है और शेयर के तौर पे इसको शेयर किया हुआ है. सो व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज आई कैन ओपन माय फाइंडर. यहाँ पे अब ये मेरे पास नेटवर्क में ये रास्पबेरी पाई आ रहा है यहाँ पे, और ये मेरी पूरी जो हार्ड डिस्क है, आई हैव एवरीथिंग इन माय हार्ड डिस्क अवेलेबल ओवर हियर. तो इसमें किसी चीज पे भी मैं क्लिक करूंगा. अभी एक्चुअली क्योंकि मैंने काफी देर से इसको यूज नहीं किया, तो जो हार्ड डिस्क है वो स्पिन डाउन हो चुकी है, जिसकी वजह से अभी ये थोड़ी सी देर लेगी स्पिन अप होने में. वंस इट स्पिन्स अप, इट्स वेरी वेरी फास्ट. ये वही हो गया जो स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था डेमो देते हुए. चल गया. ओके, तो basically I have like all the stuff that I have available over here. तो मेरे पास जितना भी डेटा था वो सब मैंने डेटा इसमें डंप कर दिया है, and I can now access this from any computer, और मेरे iPad पे या किसी चीज के साथ भी I can access it. So this is OpenMediaVault is what makes it all possible to access all of this here. It's not very attractive, but it gets the job done. दूसरी चीज जो मैंने इस पे इंस्टॉल की है वो है Plex. Plex को भी मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ. Plex की UI इस तरह से है कि ये मैंने Plex खोला. अब ये Plex की और इंटरेस्टिंग बात ये कि स्मार्ट टीवीज वगैरह पे भी ये अवेलेबल होता है. तो मेरे पास इंस्टॉल्ड है मेरे Roku टीवी पे, मेरे Fire टीवी पे. तो जितनी भी सारी आपके पास मूवीज हैं, मेरे पास जैसे कुछ मूवीज हैं जो मैंने अपने रास्पबेरी पाई पे रखी हुई हैं, ये रही. तो I can
click any of those movies and they will start playing. जैसे कि I don't know, मैंने तो मुझे ये अच्छा आइडिया है खुरम। मैंने जब ट्राई किया मुझे बफरिंग बहुत होती है, तो उसकी क्या वजह है? इंटरनेट कनेक्शन है या बफरिंग? किस पे? प्लेक्स पे? हाँ, जब मैं टीवीज पे चलाता हूँ अपने, प्लेक्स में इंस्टॉल किया था मैंने, मीडिया प्लेयर्स पे, सॉरी। अच्छा, सॉरी, और अपने कंप्यूटर। अच्छा, बेसिकली ये डिपेंड करता है कि ट्रांसकोडिंग आपका कंप्यूटर कितनी अच्छी करता है, क्योंकि ये ट्रांसकोडिंग आपकी सर्वर पे होती है। मैं एक्चुअली जो डाउनलोड कर रहा हूँ लिमिटेड बैंडविड्थ की कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक दो दफा बहुत हाई रेजोल्यूशन की डाउनलोड की थी। एक्चुअली ये जो जोकर है ना फैसल, ये आपकी वाली है जो आपने जोकर मुझसे शेयर की थी। हाँ, ठीक है, तो इसको मैं प्ले करता हूँ तो एक्चुअली इवन दिस प्लेज वेरी नाइसली, लाइक देयर इज नो सॉर्ट ऑफ, इसकी आवाज में थोड़ी सी कम कर देता हूँ, देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ बफरिंग। अच्छा। लेकिन तो आप वाईफाई पे कर रहे हैं या वायर्ड नेटवर्क? ये मैं वाईफाई पे कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो द क्वालिटी इज एक्चुअली 1080p अगेन, एंड इट्स लाइक वेरी स्मूथ। मैं इस पे कहीं पे भी जाके करता हूँ तो ज्यादा बफरिंग नहीं होती। आई थिंक दिस मच बफरिंग इज इनफ, राइट? और इट्स एक्चुअली प्रीटी नाइस। तो ये प्लेक्स का काफी अच्छा इंटरफेस है, एंड आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग, लाइक आई कैन जस्ट डाउनलोड द movies, dump them in the folder जो मेरे पास यहाँ पे एक सॉरी मेरे पास इसका फोल्डर है यहाँ पे मूवीज का। मैं इस मूवीज के फोल्डर में सारी मूवीज डंप कर देता हूँ, और ये सारी मूवीज जहाँ मैं डंप करता हूँ तो ये आराम से जो है वहाँ पे बैक एंड पे इनको डिटेक्ट करता है, और इनका सारा ये कवर आर्ट और सारी डिटेल्स, ये जो सारी इसके अंदर मैं जाके देख रहा हूँ, ये सारी डिटेल्स खुद से ये जनरेट कर देता है। आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग। वैसे एक बात इंटरप्ट करूँ, सॉरी, आपके इनबॉक्स में 15,000 अनरेड ईमेल्स हैं और व्हाट्सएप में सिर्फ 5। That tells you my priorities. तो anyway, so ये हमारा प्लेक्स इस तरह से है। इसके अलावा जो मेरे पास चीजें हैं जो इंटरेस्टिंग, लेट मी ओपन दैट। रास्पबेरी पाई, होम असिस्टेंट, पोर्टेनर। ये मैं आपको वो दिखा दूं जो actually you know what, this might not be the best thing to open. कहाँ था Raspberry Pi? Home Assistant is actually something which I really liked. I haven't really explored it a lot, but इसमें आपके पास जो है ना सारा ओवरव्यू आता है। अभी मैंने इसको सेटअप नहीं किया है पूरा, but you can have a very clean sort of thing. You can even, जैसे मेरे पास अभी यहीं पे बिल्कुल Google Home रखा हुआ है, and I can just type anything over here and it's going to, you know. I am enjoying this meeting. तो आप जो इसमें काफी सारी चीजें सेटअप कर सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल आई वुड से आप सनसेट पे सेट कर दें कि कोई अनाउंसमेंट आए कि हाँ जी अब सनसेट हो गया है या रेन होने वाली है, तो आप कहें जी रेन होने लगी है, आपकी लाइटों का कलर चेंज हो जाए, whatever. Like this is all whatever you can dream of, you can do with this. This is very powerful. Again, I haven't explored it, so I can't talk a lot about how to set all of this up. इस तरह से है आपका। मैं जो कंटेनर्स की बात कर रहा था उसमें पोर्टेनर के नाम से है, which is here. और let it open. Okay, I don't know, it doesn't take this long. एक दफा और ट्राई कर लेते हैं ये। So ये मुझे बताता है कि कौन कौन से कंटेनर्स हैं। So for example, I can click here and it's going to open and show me all the containers that I have running in the background. Okay, इतनी देर normally लेता नहीं है. I don't know why it's taking so long. Would you equate containers as Kubernetes, मतलब cluster management, मतलब containers cluster management, या?
it's a bit different. It's different because clusters is like you have different pieces of hardware जिसको आप एक unit के तौर पे manage कर रहे हैं, right? And then VMs is like you have one hardware but you have different operating systems in it, right? Exactly. And this is like one hardware, one operating system, but different applications on top of it. Yep. So it's a little bit of a different concept. सही. Yeah. और मैं एक वैसे मैंने जो ऑब्जर्व किया कि जब भी आप स्क्रीन शेयर करते हैं जी, तो आपका वैसे फॉर सम रीजन में ये जूम पे स्लो हो जाते हैं रिसोर्सेज. मे बी दैट्स द रीजन व्हाई यू आर गेटिंग स्लो. अगर आप स्क्रीन शेयर बंद करेंगे तो उसी वक्त फास्ट हो जाएगा फॉर सम रीजन. आई डोंट नो व्हाई. Okay, ये रेज करना पड़ेगा Zoom वालों के साथ भी, I guess. So anyway, these are my containers which are running, which is like Home Assistant, Portainer, NextCloud. Acha, NextCloud actually I did not discuss with you guys. So NextCloud is basically my cloud storage solution. तो मेरे पास ये अपना मैंने Duck DNS is a website which allows you to create your own dynamic domains. So I have this where if I log in, then this is sort of an interface like Dropbox. So मेरी जो hard disk है, this is available for me over the cloud. So कहीं पे भी जाके मैं अपनी hard disk से कोई भी data लेना चाहूँ और if whatever I want to sync, I can go back and sync to this. So everything I have is available now on the cloud for me. I don't have to wait कि मैं घर जाऊँगा तो ये data देखूँगा. I can just open my phone and I can use my phone app, or I can use my computer, or I can access it from anywhere. किसी के साथ file share करनी है तो for example आप लोगों को अगर मुझे कोई चीज़ share करनी है, I can just send you the link of my own own server and I can directly share anything that I want with anyone. तो फैसल भाई आपको याद होगा मैंने Kindle books का जो link भेजा था वो यहीं से भेजा था. This is like shared. I have these Kindle books and I've shared that link. And yeah, this is like I have around 13 gigabytes of Kindle books, which is more than enough for a lifetime. खुर्रम भाई वैसे अगर आपको कोई चाहिए हो ना कोई डंप ई बुक्स का इस तरह, तो मेरे पास एक प्राइवेट क्लोज्ड कम्युनिटी का एक है वेबसाइट जिसमें पूरे डंप्स पड़े हुए हैं. आई कैन सेंड इट टू यू. उसमें बाय इनवाइट है सिर्फ वो. आई हैव टू डाउनलोड एंड मे बी पुट इट गिव इट टू यू समवेयर. ग्रेट. इसके जवाब में एक नॉर्मल मैं जवाब देता हूँ, नेकी और पूछ तो शेयर करिए जरूर. दैट्स गोना बी ग्रेट. हाँ, वो भी मैं बाय चांस कुछ लोगों ने कहा किताबों में पायरेसी नहीं होती. साद भाई मुझे आवाज नहीं आई आपकी. नहीं हाँ, मैं सच्ची बात है, इल्म को तो अगर इल्म में पायरेसी होनी भी नहीं चाहिए भाई. इल्म तो फ्री होगा. ठीक हो गया जी. Exactly. So anyway, this is basically what I've done. इसमें future में भी कुछ थोड़े से plans हैं. First of all, I would like to install an OpenVPN server. So basically, आप जब किसी network पे जाते हैं बाहर और browse करते हैं तो आपका बहुत सारा data leak हो रहा होता है. What you can do is you can set up this Raspberry Pi as an OpenVPN server. तो आप क्या करेंगे, जब भी इंटरनेट पे कनेक्ट होंगे तो फर्स्ट इट विल कनेक्ट टू योर रास्पबेरी पाई एंड इट विल बी कनेक्टेड थ्रू योर होम इंटरनेट बैक इनटू द नेटवर्क. तो सारा कुछ जो है एनक्रिप्टेड होगा. तो अगर कोई ईव्सड्रॉप भी कर रहा है या डेटा कैप्चर करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर सकेगा. सो यू कैन क्रिएट योर ओन OpenVPN सर्वर फॉर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है रास्पबेरी का, काफी मशहूर है रास्पबेरी पाई का, विच इज पाई होल. ये नेटवर्क वाइड एड ब्लॉकिंग के लिए होता है कि आप अपने पूरे नेटवर्क में एड्स ब्लॉक करना चाहें तो वो आप उसको इंस्टॉल करें. तो ये भी मैं फ्यूचर में इसमें इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ ताकि घर पे सारे जो मैं सजेशन एक दे रहा था खुर्रम, अगर वैसे कई दफा ना हम सारों, आपका तो माशाल्लाह काफी डेडिकेशन से आपने इसको यू कैरीड इट थ्रू. हमें यहाँ पे ना एक मोटिवेशन का थोड़ा सा मसला पड़ जाता है. और मोटिवेशन का मसला ये होता है कि यार अच्छा ये कैसे करें, इसको ये क्या करना है, ये क्या करना है. सो लेट्स मे बी वर्क ऑन अ प्रोजेक्ट टुगेदर एंड देन like you can kind of lead it in that sense of the way and then divide out parts and then people can contribute and get it rolling, right? So maybe that is something to consider. कोई बड़ा कोई sizable किस्म का कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर हो, कोई जैसे अगर IoT एक ऐसी चीज है जो कि जिसके अंदर बड़ा लोगों का एक इंटरेस्ट होता है क्योंकि होम सिक्योरिटी सिस्टम का भी एक एलिमेंट है और इस तरह से. तो let's probably work on something of that sort. ठीक है. अच्छा, मैं जब एक्चुअली ये सब कर रहा था, इधर उधर से डेटा कलेक्ट कर रहा था, तो आई वाज एक्चुअली मेकिंग अ स्टेप बाय स्टेप लिस्ट ऑफ व्हाट टू डू. तो क्या क्या करना है, सारी चीजें किस किस तरह से करना है, तो मैंने इसकी पूरी लिस्ट बनाई थी वन बाय वन ऑफ सेटअप करने के लिए. तो आई हैव दिस अवेलेबल एंड आई कैन शेयर इट ताकि लोग जो है ना, इफ दे वांट टू डू इट
they can easily do it. दूसरी इसमें आसानी ये है कि you can capture the whole SD card as an image. और फिर अगर वो SD card कोई और write करेगा and then they plug it in, then they will pretty much have all the same applications that you have. So it's actually very handy. तो definitely इसका कर सकते हैं कुछ move forward. So I'm game. So anyway, this was pretty much most of what I had prepared. Questions or comments? बहुत जबरदस्त भाई, बहुत applaudable effort है ये, बड़ी dedication है. I'm amazed at how much time and all that you invest in this. मुझे बचपन नहीं कुछ साल पुराना माजी याद आ रहा है मुझे. बचपन तो काफी पुरानी बात हो जाएगी फिर फैसल भाई. तो यार बचपन में ऐसे ही था मैं, इससे भी ज्यादा था मैं. बचपन में तो डायनासोर के अंडों से नहीं खेलते थे. नहीं यार ऐसे ना करें यार. अच्छा साद भाई आप ही ने बोला था यार, मैं तो आपकी बात नहीं यार, मैं तो हल्की सी आप बोली तो आप तो फैसल भाई नहीं मेरा ख्याल है अगर एक कोई प्रोजेक्ट अगर लेट्स ओपन द फोरम फॉर अदर पीपल्स थॉट्स एंड आइडियाज. तो नादिया आप तो रिव्यू करते हैं, कैसा you find it interesting? बच्चों को कैसा लगा? याहिया का तो वही, मतलब याहिया तो बेसिकली रास्पबेरी पाई हमसे काफी अर्से से मांग रहा है बिकॉज ही इज इंटरेस्टेड इन वो जो रेट्रो गेम्स है ये वो. और जब मैं कोई बात जिक्र करती हूँ राइट, तो हमारे फर्स्ट स्टेप वो एक अगर सेटअप करेंगे तो उसका बेसिक फोकस उस पे है राइट, गेमिंग पे राइट. तो मतलब हमने सोचा है कि पहले इसको वही माइक्रोबिट से स्टार्ट कराएं, ठीक है ना. थोड़ा सा इसको प्रोग्रामिंग में इसका इंटरेस्ट है, उसको लेके चलें आगे इस तरह है. और फिर ग्रेजुअली बिल्ड करें बेस करते करते, जहाँ ये जो रास्पबेरी पाई को मतलब जो है ना फिर अपने खुद से कर सके चीजें राइट, इतना एनेबल कर दें. नहीं वैसे तो अगर सिंपल स्टेप्स अगर हो खुरम तो या कितना ये लोग लेवल है, वो भी तो प्रोग्राम करते थे, सारा प्रोग्रामिंग करते ही हैं. तो इट्स नॉट, इसका जो जरा थोड़ा सा जीयूआई जरा डिफरेंट है, थोड़ा सा जरा टेक्सचुअल बेस्ड है. वो उसमें जरा वो ड्रैग एंड ड्रॉप होता था लेगो में, लेकिन थोड़ा सा अगर कोई गाइडेंस हो तो शायद स्टार्ट भी कर सकते हैं. खैर एनीवे वो इट्स अ लॉन्गर कॉन्वर्सेशन. तो फैसल भाई आपका फीडबैक? फैसल भाई नाराज हो गए लगता है. फैसल भाई चले गए मेरे ख्याल. नहीं मैं सॉरी, मैं ऑलमोस्ट आई वाज आउट ऑफ द रूम. मैंने आपकी बात सुन के वापस आया कमरे में. आई हैड टू लीव, लेकिन मैंने अपने कमेंट्स दे दिए. आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया कि हम अगर छोटे छोटे मतलब वी कैन ब्रेक अप इवन सम, ये पूरा प्रोजेक्ट है जो इसमें इन्होंने कोई 30 और 20 एक्टिविटीज की होंगी. मे बी सेटअप हाउ टू सेटअप ए गूगल क्लाउड, हाउ टू सेटअप ए असिस्टेंट. तो एक छोटा छोटा अगर इस तरह का सेशन 15-15 मिनट का भी हो जाए ना, तो आई थिंक इट विल हेल्प पीपल हु आर इंटरेस्टेड. बल्कि मैं तो कहूँगा खुरम यू शुड आल्सो मोनेटाइज ऑन दिस. अगर आप यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो who don't have time to learn on this, you can summarize it and maybe sell this these sessions, give online lessons to people in GTA or all over the world. I mean, it's all online now. Yeah. Aja, thank you. Anjum bhai? Yes, I concur. अगर हम इसको, क्योंकि अभी जो खुर्रम भाई ने किया है, they are काफी सारी चीजें उन्होंने इम्प्लीमेंट की हैं इसके ऊपर. तो अगर उसको एक को लेके चलें छोटे छोटे सेशंस में, तो that will help build confidence in people like me and also get that push as well. वो पुश तो मेरे ख्याल है ज्यादा एक एस्पेक्ट है, क्योंकि फिर आप एक अगर जब वर्किंग ग्रुप में होते हैं तो देन यू नो यार कि अच्छा मैंने जाके जवाब देना है अब किसी को, तो या तो फिर बंदा गायब हो जाता है. कहेंगे कि आप उसको जरा टफ मार्किंग भी करें उसकी कि भाई ये काम हुआ ये हुआ है कि नहीं हुआ, तो वो दैट इज इम्पोर्टेंट राइट. सही हो गया. ज़िया आपका कोई थॉट्स? हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्रीटी फैसिनेटिंग. मतलब काफी चीजें मैंने सीखी. I never knew that you could run Docker on a Raspberry Pi. So while you are going through your demo, मैं बैठ करके वही गूगल पर कर रहा था. अच्छा ठीक है, किससे डाउनलोड होते हैं, कौन से इमेजेस आप चला सकते हो, क्या लिमिटेशंस हैं, and you know that was something that I was doing on the background. It's pretty fascinating to see how far Raspberry Pi or Raspberrian OS has come along. So yeah, thanks for sharing all of this. Some of the projects that you've done are pretty cool. They're very neat. Definitely interesting.
I think it's fabulous. Like, you know, some of the things that you're doing are pretty cool. My interest is slightly orthogonal to what you're doing. So not necessarily from a NAS or from a home automation standpoint, but something that is, I'm more interested in creating clusters of Raspberries and have them talk to each other. So, you know, you're doing your own distributed systems, you're doing your own protocol. And obviously that by itself is not the aim, but you are using them to solve some problem. So it'll be interesting to talk to you guys about that some more. Just think about it, ideate थोड़ा सा जो है वो देख सकते हैं, सोच सकते हैं कि किस किस्म के problem solve कर सकते हैं. But you know, to your demo, I thought it was very cool what you've done. Thank you. Yeah, Shoaib bhai. जी, डेमो वाज रियली नाइस और इसमें फैक्टर वही है पुश एंड पुल का. अभी यानी पुश कैसे होगा और मैं पुल कैसे हूँ सही है. अनलेस कोई ऐसी मोटिवेशन हो कि भाई ये चीज मैंने बनानी है. एंड अच्छा, ग्रुप प्रोजेक्ट में इसमें इशू ये है, लेट्स से इफ आई कंट्रीब्यूट समथिंग एंड आई डोंट हैव द आउटपुट इन माय होम और विद मी, maybe I will not be motivated that much. Like अभी मेरे जहन में कोई आइडिया नहीं है कि क्या प्रोजेक्ट हो जिसको हम स्मॉल स्टेजेस में डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकें और फिर आगे चलाया जा सके. जब मैं डिस्ट्रीब्यूट की बात करता हूँ ना, तो मैं एक बात ये प्राइमरी should have clarified that. So everybody should have a Raspberry Pi, and we are all replicating the same part of the project in all our own domains. So अगर कोई और कोई चीज कर रहा है तो वो आपके साथ कोड शेयर करके आप उसको इंटीग्रेट अपनी मशीन के साथ कर रहे हैं, तो आप पूरी वो चीज अपने पास भी बना रहे हैं. At the end of the day, everybody will have their own complete set end to end. Exactly. इसी पॉइंट पे मैं भी सोच रहा था कि कोई ऐसी चीज हो कि हम उसको रेप्लिकेट कर सकें एंड देन वी आर लर्निंग एंड वी आर मेकिंग इट टुगेदर. और उसमें फिर जितना टाइम चाहिए होगा वो टाइम निकालना मेरे हिसाब से जरा मुश्किल होता है. बट लेट्स सी वेयर वी कैन मूव. एक वैसे जो एक बड़ा इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है ना, वो जो IoT के साथ, मतलब सिक्योरिटी कैमरा सिस्टम या कोई सेंसर भी घर में आप लगा दें, कोई टच, मतलब कोई दाखिल घर के अंदर हो या कोई इस तरह की कोई चीज अगर IoT वो बेस्ड हो. एनीवे वी कैन थिंक अबाउट दैट, बट लेट्स गो अराउंड द प्लेस. अब्दुल्ला जमान सर, पहचाना या नहीं पहचाना? सर भाई आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बताइए. सर मैं फवाद हूँ, ये मेरे बेटा का सिस्टम है उससे. ओ फवाद जमान, मैं कह रहा हूँ ये अब्दुल्ला जमान कौन है, इसलिए मेरा थोड़ा फॉर्मल हो गया. मैंने कहा थैंक यू सर, थैंक यू, थोड़ी सी इज्जत देते हैं मुझे. तो बताएं सर, बताएं उनको. नहीं मैं कह रहा हूँ वेरी वेल डन बाय खुर्रम भाई, जबरदस्त. It really took me back to my time for university, जहाँ पे हमने बड़ा कुछ इस तरह का किया करते थे, और उसके बाद certainly it's been all off for quite some time. मैं बल्कि वो मेरा बड़ा बेटा जो है he's also looking all of this. तो मुझसे ज़्यादा तो मुझे था कि मैं इन बच्चों को जो है ना उनको ज़रा पूछ दूँ कि it's now about your time to start thinking about these things, और कुछ ना कुछ जो है ना इसके ऊपर अपना हाथ साफ करने चीज़ों के बारे में. तो let's see how he thinks about it. But otherwise जो आप साथ प्रोजेक्ट की बात कर रहे थे, जो मेरे दिन में भी इमीडिएटली आई थी, वही होम सर्विलेंस वाली एक चीज आई थी. इवन दो मार्केट में आपको सोल्यूशन बहुत से मिल जाते हैं, लेकिन लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से दैट्स अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट. आप होम सर्विलेंस वगैरह जो है उसको करके अपनी रिकॉर्डिंग्स वगैरह सारी जो है वो इसके ऊपर कर सकें, और and when you are out anywhere through your smartphones, you can just look around, what's going on, even if you're not there. So, good हो गया. वैस नहीं. अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर, काफ़ी अच्छा रहा. इट्स नाइस एप्लीकेशन जो आपने रखी है. मतलब 2-3 सवाल थे. पाई होल जो है, जो आप इस्तेमाल करना चाह रहे हैं एड ब्लॉकर, मतलब उसमें आप क्या कहते हैं एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल करेंगे अपना रास्पबेरी पाई?
Basically, it's not exactly a proxy. वो DNS के तौर पे act करता है और वो detect करता है कि कौन-कौन सी चीजें मतलब are in the blacklist or in the whitelist और accordingly वो फिर उनकी request को pi hole में like a black hole वो sync कर देता है black hole same समझ गया exactly. Okay, thanks. हाँ नहीं only मुझे NextCloud का एप्लीकेशन काफी अच्छा लगा था कि मतलब मैं काफी अर्से से सोच रहा था कि कौन सा ओपन सोर्स क्लाउड हो सकता है और मैं एक और भी चीज सोचना चाह रहा था कि आपने एक्सप्लोर किए मैंने बहुत पहले एक्सप्लोर की थी लेकिन मैं भूल गया हूँ मुझे उसके रेफरेंसेस नहीं मिल रहे अभी ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि लेट्स से अगर आप लेट्स से 2 NAS ड्राइव्स हैं एक मतलब मेरे घर में और एक रिडंडेंट NAS ड्राइव मेरे दोस्त के घर में या मेरे भाई के घर पे है जस्ट इन केस के मतलब एक अगर मतलब एक NAS ड्राइव फेल हो जाती है तो मतलब एक क्लाउड सिस्टम फेल हो जाता है एक तो मैं आई स्टिल हैव रिडंडेंट एक्सेस तो कोई सिंक्रोनाइजेशन का इसमें हो सकती है या कोई उसके लिए बिल्कुल डिफरेंट एक्चुअली एप्लीकेशन है दिस इज समथिंग दैट आई एम थिंकिंग ऑफ कि आप एक और रास्पबेरी पाई और एक ड्राइव लेके किसी और के घर पे रख दें एंड देन he has some access to your side and you have access to their side तो वो basically sync होता रहे बराबर में तो आपके दोनों लोगों का डेटा का बैकअप रहे तो there's actually I think it's rsync or something which on Unix which does that तो कर सकते हैं definitely but मैं भी ढूंढ रहा हूँ उसका solution क्या है सही yeah so I mean it is definitely possible but it's like थोड़ा सा टिंकर करना पड़ेगा मालूम करने के लिए exactly सही तो मतलब बेसिकली उसमें आपकी रिकमेंडेशन ये होगी कि फर्स्ट स्टेप NextCloud और फिर उसके बाद जो है rsync को इस्तेमाल किया जाए जो भी NextCloud की फाइल्स हैं वो फिर आपस में डिफरेंट ड्राइव्स के मतलब डिफरेंट लोकेशंस पे सिंक की जाए या मतलब I would say बेहतर पहले तो ये है कि 2 ड्राइव्स और 2 रास्पबेरी पाइज लेके बंदा सेटअप करे घर पे और फिर उसको ट्राई करे रेप्लिकेट करना कि यहाँ का डेटा वहाँ पे आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी दैट डिफिकल्ट आप अगर उनको एक VPN पे कनेक्ट कर दें और यूज देम मोर लाइक अ सांबा शेयर और समथिंग तो अगर VPN के पीछे है तो इट जस्ट लुक्स लाइक अ लोकल ड्राइव टू देम राइट तो इट शुड बी पॉसिबल टेक्निकली बट ट्राई करके करना पड़ेगा Sahi. Like as a first step, let me just buy a Raspberry Pi 4, साथ बहने भी गए, and install Next. मेरे पास अभी Raspberry Pi 0 है जो हर थोड़ी देर बाद freeze हो जाता है. मेरे बच्चे जो है सिर्फ Minecraft खेलते हैं उसके अंदर. तो मैं बल्कि एक और चीज सोचा था कि किसी ने ट्राई की है मतलब मैंने Minecraft को बिल्कुल सिंपलिस्टिक वे से देखा है लेकिन मैंने उस पे नेट पे कई ब्लॉग्स पे पढ़ा था कि लोग उससे प्रोग्रामिंग भी करते हैं और मतलब प्रोग्रामिंग सिखाते भी है बच्चों को इसके थ्रू तो मतलब एक कोई बुक भी है लेकिन मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं की तो मतलब लर्न टू प्रोग्राम विद माइनक्राफ्ट तो अगर किसी ने इस्तेमाल किया अपने बच्चों के लिए तो फीडबैक्स दिएगा हाँ जी so Minecraft में you can program Minecraft using both block based programming JavaScript and Python So and you create mods. Essentially, you customize Minecraft to your need. Yeah, आप जिस तरीके से इसको करना चाहते हैं. So yeah, it's very popular, and that's one way of teaching kids how to program in Minecraft. Or generally programming, but Minecraft using a tool. I'll look into it. Good motivation मिल रही है तो मतलब. ग्रुप का मकसद ही यही है कि मोटिवेशन होती है बस अच्छा मौसम Janabe wala. So I got a couple of quick points. Mr. Khurram, this was amazing. Bahut zabardast. Very impressive stuff. You kind of covered a large gamut of things pretty quickly. Really nice. I'll just give you a quick example of where I've seen this being used, and then I'll talk quickly about where my interests lie in this space. So I have a friend who Toyota headquarters में काम करते हैं. और वो इस्तेमाल कर रहे हैं रास्पबेरी पाई इन द फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग स्पेस और जब फैक्ट्री में आप जाते हैं तो यू हैव वेरी मेनी डिफरेंट डिवाइसेस फ्रॉम NCR NEC कोई माइक्रोस्कोप आ गया कोई robot arm आ गई that are connected to the network right and they run their own operating systems they're not managed by you they're managed by your embedded operating system होगा so what a lot of factories especially some places like Toyota has to worry about is we don't know what network traffic is going between this and that. So unhone ye kiya Raspberry Pi as a firewall device that basically the robot arm, for example, connects to the Raspberry Pi's Ethernet. Then the Raspberry Pi outputs its Ethernet out, and in the middle it can sniff, and it can be that buffer in the middle. So it's a very professional and useful thing. And to think that a company like Toyota headquarters and their security group
वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज में प्रोटोटाइप कर रहे हैं, that's pretty impressive. That's a, you know, $30-40 device is doing really well in that case. One of the major reasons why they went with this type of device is not only that it's low cost, but it's available. अगर आपने खरीदने हैं 100, 200, 300, right? You can just go into the market and buy them. And if you're a large company, you could work directly with Raspberry, I'm sure, to just get a decent amount set up. So ये एक चीज है. Really quickly, my interests lie in the embedded space, in the field, right? So I'm interested in, for example, in external environments. You have a Raspberry Pi, what are the heat limitations or cold limitations? अगर आपने ये कहीं चकवाल में लगाया हुआ है and it's 110 degrees out in the summer, right, during the peak, and there's sunlight coming down on it, will this device be able to function? So luckily, a lot of this information and testing has been done on YouTube, for example, and then vice versa. If you're in Edmonton, Alberta, and that the temperature is whatever it becomes, I've never been in a cold environment, thank God. So, what are the environment limits in reality that these devices can work on? And secondarily, what is the power usage, right? So if I put a AA on battery on one of the Pi Zero Ws or something of that nature, or the ESP32, ASP82, ये कितने देर के लिए चल सकता है? So that, okay, if I put this out there on a farm in the middle of nowhere somewhere, कि भाई 6-8 दिन बाद battery को change करना है, या I can put a solar panel and that can drive it. So I think documenting that is pretty helpful. Other projects that I've seen in rural areas of different areas is where they've used these devices to be Wi-Fi communication points. Okay, they're checking, let's say, humidity of something, or moisture of soil, and वो मतलब एक farm से दूसरे farm पे भेजना चाहते हैं कि भाई the moisture of this area is X amount. So I've seen these folks using parabolic Wi-Fi antennas. They can send the data over about a mile distance, by pointed antennas. That's pretty impressive. And so these are pretty low-cost devices that you can deploy in the field, outside, ghar ke bahar, farming mein, and in the factory space as well. So I think that's I'm very keen on those topics. This is excellent stuff. तो टेम्परेचर के ऊपर खुरम क्या आपका है? नहीं, मैंने तो नहीं किया क्योंकि basically I'm running these inside the house, so I don't have to worry that much about temperature. बाहर अभी तक तो नहीं रखा है, so I haven't done any research on that. लेकिन वो I can put together a quick document that I've been looking into this for a while, so that kind of I can put the references कि भाई so and so tested it in a hot temperature and here's what they found. So and so. क्योंकि एक बहुत बड़ा यूज केस जो है ना, वो मौजूद से ही कह रहे हैं, बहुत बड़ा यूज केस ये है ना कि इट कैन ऑपरेट एज इन एन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, राइट? जैसे अगर फर्स्ट करें एग्रीकल्चरल कोई एप्लीकेशंस हैं तो उसमें तो पानी भी है, वो ह्यूमिडिटी भी है, फिर धूप भी है, फिर वो बर्फ भी है, हर तरह की चीज है ना. So anyway, let's work on that, for sure. I'll put together a one-page kind of, or a document that maybe puts that together in the next week or two. Perfect, thanks. Imran Munawar, sorry. There's not much to say. I mean, this is an amazing session. He's covered everything. I think it's a great introduction. From the project's perspective, I think bada project ho, yeah, it could be a group of small interrelated projects, right? So let's say agar aap home security is your concept. तो एक बंदा पाई होल पे काम कर रहा है, एक बंदा फायरवॉल पे काम कर रहा है, एक बंदा जो है वो VPN पे काम कर रहा है, and so on and so forth. And the combined efforts of the three can contribute to the home security project, if you will, right? So that's one point. The second point is that, embedded technology, I would be very interested in all of this as well. कि किस किस्म की external devices हम इस्तेमाल कर सकते हैं. I do know for a fact that there's, I think, an Arduino board that can have a GSM chip installed, and you can link that up to the Pi. So if you don't have a Wi-Fi antenna or that sort of technology, you can actually use GSM and transmit over a mobile network, right? So that possibility also exists. सही हो गया जी. मेरा ख्याल है ओवरऑल एक अच्छी आपने बना दी है खुरम फ्लो लोगों का. तो इसको थोड़ा सा जो है ना, we have to take it to next steps. कोई इस तरह का अगर ग्रुप पे ये डिस्कस कर लें,
कि कोई प्रोजेक्ट जिसके अंदर सब लोग पहले तो सबको अपना ऑर्डर कर लें रास्पबेरी, तो रास्पबेरी का पहले स्टेप तो ये बता दें कि कौन सा वाला रास्पबेरी पाई ऑर्डर करें, ताकि जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो फिर ऑर्डर कर लें, और जो लोग फिर ऑर्डर कर लेंगे तो फिर उनके फिर देख लेंगे कि उसको वहां से आगे क्या लेके चलना है। लेकिन मेरा ख्याल है कोई IoT बेस्ड कोई एप्लीकेशन अगर कोई हो ना, तो जो क्लाउड की यूटिलाइजेशन भी कर रही हो बीच में, दैट विल बी अ गुड आउटकम ऑफ दिस एक्सरसाइज। सही है। आई वुड से कि जब तक रास्पबेरी पाई सब ऑर्डर कर रहे हैं तो ये होम असिस्टेंट है, इसको ज़रा स्टडी करें। इट्स एक्चुअली प्रीटी पावरफुल। मैं भी करता हूँ, मैंने क्योंकि ऑनेस्टली इतनी डिटेल में किया नहीं है। क्या तो होमवर्क तो इसका एक छोटा सा हाफ आवर का बाई वीकली या वीकली सेशन रख लें, क्योंकि मोटिवेशन फिर बरकरार रहती है उस तरीके से, ताकि फिर आपको पता होता है, पता नहीं कोविड ने कब तक रहना है, जब कोविड खत्म होना है तो फिर तो सब ने गायब हो जाना है, जब तक कोविड है तो फिर सब लोग जो है ना मोटिवेशन, तो अगर यही वाला टाइम जो है मुनासिब लगता है सब लोगों को, एटलीस्ट 6 to 7 to 7:30। हाँ जी, 7 to works for anybody else? 7 to 7:30 seems good. हाँ, आधे घंटे का एक क्विक सेशन सेटअप हो जाए, और उसके अंदर जो है ना वो नो प्रॉब्लम, यू हर्ड मोस्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, तो नो प्रॉब्लम इफ यू गॉट अ ड्रॉप ऑफ। Yeah, thanks everyone. I'll read a catch up on the WhatsApp group. But thank you everyone. ठीक है इंशाल्लाह, ओके इंशाल्लाह। तो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते के लिए ना फिर कोई 7 o'clock का रख लेते हैं, और फिर अभी, लेकिन आजकल में जब ऑर्डर करेंगे रास्पबेरी पाई पता नहीं आता कितने दिन में, ये भी एक इशू है। तो खुर्रम अगर आप डायरेक्ट लिंक बता देना कि कौन सा वाला मंगवाना है, और अगर IoT बेस्ड एप्लीकेशन है तो उसमें तो कैमरा वगैरह भी ऑर्डर करना पड़ेगा, सेंसर भी होने चाहिए, तो वो सारी चीजें को भी देख के बता दें कि क्या ऑर्डर करना है फिर। ठीक है, मैं लिंक भेज देता हूँ। मैंने अमेज़न से किया था, 2 दिन में आ गया था, मतलब आ गया था। वैसे तो नादिया के पास भी वो है, वो पड़ा हुआ है, प्राइम पड़ी हुई है, तो वो तो उससे उनसे भी हो सकता है, अगर किसी के पास प्राइम ना हो तो वो उनको भी रीच आउट। आपके पास भी प्राइम है खुर्रम? मेरे पास प्राइम है जी। अच्छा, तो वो बता दें सेंसर और प्रॉक्सिमिटी सेंसर का और कैमरा और रास्पबेरी पाई कौन सा यूज करने का है ना, और एक अगर ह्यूमिडिटी का कोई अदर सेंसर है। ठीक है, मैंने देखी थी, मैं एक्चुअली ऑर्डर करना चाह रहा था, एक किट देखी थी, इसमें बहुत सारे लाइक 50-60 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स हैं, बहुत सारे। तो ठीक है, देखता हूँ मैं कोई किट देखता हूँ, एंड अगेन आई डोंट हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट किट, यूजिंग दैट किट, तो आई डोंट नो हाउ गुड इट इज। तो एनीवे ना, वो तो यही है ना, ग्रुप लेवरेज करने का तो यही पॉइंट होता है ना, कि अगर आप उसको फ्लोट करें तो देन मोस्ट ऑफ द अदर फोक्स विल आल्सो गिव देयर फीडबैक कि हाँ जी ये क्या है, रिव्यूज क्या है, एंड देन वी कैन कलेक्टिवली गेन ट्रैक्शन ऑन व्हाट वी हैव टू डू। ठीक हो गया जी? किसी के कोई क्लोजिंग कमेंट्स? सो आई थिंक वी नो हैव आवर नेक्स्ट स्टेप, राइट? सो 7:30 नेक्स्ट वीक, 7 to 7:30 next week Eastern Standard Time we meet up, and we should have ordered the Raspberry Pi, and Khurram, you will let us know whatever Raspberry Pi we are ordering, and then we will take it from there. ठीक है जी? ठीक है, बहुत शुक्रिया खुर्रम आपके टाइम का, जज़ाकल्लाह खैर। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वालेकुम। See you guys. वालेकुम।